वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो फिर हम कुछ ऐसे फंड ज़रूर मिलते हैं जिन फंड के अंदर लगातार हमें अच्छा प्रॉफिट मिला है। लेकिन अभी अगर हम करंट टाइम की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हम थोड़ी पैनिक सिचुएशन में ज़रूर हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने में मार्केट में हमें एक बड़ा करेक्शन मिला है, जिसकी वजह से अगर हमने पैसा निवेश किया म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर तो हम काफ़ी ज़्यादा लॉस लेकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस लॉस को रिकवर करना चाहते हैं या फिर अगर हम नए निवेशक हैं और हमें पैसे को डालना है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ अभी भी ऐसे फंड मौजूद हैं जिनके अंदर हम अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रिस्क के साथ साथ अगर हमें पैसा बनाना है तो फिर म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के मुकाबले रिस्क भी कम होता है, और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो फिर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसलिए आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं जिनके अंदर पैसे को डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिस्क के साथ ही आपको ये प्रॉफिट मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इंतजार ना करना पड़े, बल्कि वो 8-10 साल तक पैसे को निवेश करना चाहते हैं। उसी से उनका टारगेट है एक बड़े फंड बनाने का। तो उनके पास भी मौका है कि वो यहाँ पर अगर लमसम अपने पैसे डालते हैं या फिर मंथली बेसिस पर, तो अगले 10-12 साल के अंदर वो 1 करोड़ रुपये का फंड भी बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको पेशेंस के साथ मार्केट के करेक्शन में वेट करना है, तभी आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में टाइम टू टाइम आपको करेक्शन मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टाइम में ही आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बेहतरीन प्रॉफिट पा सकते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही बेहतरीन फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर अभी तक पे रिटर्न काफ़ी बेहतरीन रहा है। और दोस्तों, फंड के अंदर अभी एक बड़ा करेक्शन ज़रूर है, लेकिन इस करेक्शन के बाद यहाँ पर हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट भी मिल सकता है। इसलिए जब भी आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कब किस टाइम के अंदर फंड में पैसे को डालना होता है और कब कैसे आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं यह है टाटा का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस स्मॉल कैप फंड के अंदर एनुअलाइज रिटर्न 24% है, लेकिन 6 मंथ का रिटर्न है नेगेटिव में 19.13% का। अब यहाँ पर आपको ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि जिन लोगों ने इस फंड में 7-8 महीने पहले पैसा निवेश किया वो तो यहाँ पर एक बड़ा लॉस लेकर बैठे हैं, लेकिन वो लोग जो इस फंड के अंदर आगे पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर 19% जो करेक्शन है इसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस फंड के अंदर पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है, और इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम पैसा डालते हैं तो फिर हमें आगे फंड का जो एनुअलाइज रिटर्न है उससे भी अगर हमें 1% रिटर्न कम मिलता है तब भी हम अपने टारगेट को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उसके साथ अगर हम मंथली बेसिस पर अगर 12,000 रुपये भी बचा लेते हैं फंड के अंदर 23% का भी रिटर्न अगर हमें मिल जाता है, और हम दोस्तों स्टार्टिंग अगर 7 साल तक ही पैसे को निवेश करते हैं तो सिर्फ 7 ईयर में हम कुल मिलाकर 10,08,000 रुपये का निवेश करके भी 22,86,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। इसमें 12,78,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिल सकता है। लेकिन हमारा टारगेट है अगर दोस्तों 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का, तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। सिर्फ 13 साल तक अगर हम 12,000 रुपये मंथली निवेश करते हैं तो 18,72,000 रुपये का निवेश करके भी 96,46,000 रुपये का फंड बनाएंगे, 77,74,000 रुपये का रिटर्न हमें मिल जाएगा। यानी दोस्तों अभी हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि अगर हम आज पैसे निवेश करते हैं और यहाँ पर टारगेट है बड़े फंड बनाने का और हमें लेना है थोड़ा रिस्क, तो फिर हम इस वक्त पैसे को निवेश कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा फंड भी बना सकते हैं। और यहाँ पर फंड के अंदर रेटिंग भी फंड की काफ़ी बेहतर 5 रेटिंग है। 39.59 NAV का प्राइस है। दोस्तों फंड के अंदर टॉप लेवल NAV का प्राइस था करीब 49 यानी कि 49.64 का, जो दोस्तों नीचे घटकर अब 39 रुपये आ चुका है। यानी कि पूरे 10 रुपये इस फंड के NAV के प्राइस में करेक्शन है, और इसी का बेनिफिट यहाँ पर हम ले सकते हैं। फंड के अंदर AUM भी 9,203 करोड़ रुपये है, जबकि फंड के अंदर SIP आप कर सकते हैं 100 रुपये मंथली से। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो कम से कम पैसे से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में इस अमाउंट को आप बढ़ा सकते हैं। मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पर भी आप SIP कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग में जो हम बात कर रहे थे कंपनी की, वो कुल मिलाकर है स्मॉल कैप कैटेगरी की कुल मिलाकर 59 कंपनी। अब दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जिनके अंदर लगातार रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है, और यहाँ पर हमें आज भी प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। इसमें अगर हम टॉप होल्डिंग स्टॉक की बात करते हैं तो सुदर्शन केमिकल, गोदरेज इंडस्ट्री, BSF इंडिया, किर्लोस्कर, IDFC फर्स्ट बैंक, क्विस कॉर्प, वनरेला हॉलीडेज, टाइम टेक्नोप्लास्ट और रेडिटॉन। यानी यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो फंड का स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर हम पैसे को निवेश कर सकते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल सकती है। इसके अलावा फंड के अंदर जो खर्चा एक्सपेंस रेशियो है ये भी कम है,
सिर्फ 0.30% का। लेकिन फंड के अंदर अगर रिस्क की बात की जाए तो ये चेक करने के लिए आपको फंड का बीटा देखना चाहिए, क्योंकि अगर फंड का बीटा 1 से कम होता है दोस्तों यूजुअली माना जाता है कि फंड के अंदर आपको कम रिस्क के साथ प्रॉफिट अच्छा मिला है और इस फंड के अंदर बीटा है 0.76 का। यानी कि यहाँ पर फंड के अंदर हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो पोर्टफोलियो में कम रिस्क के साथ रिटर्न बेहतर मिला है और फंड का ज़्यादातर जो पैसा है वो निवेश किया गया है केमिकल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और अदर सेक्टर। यानी यहाँ पर पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग है फंड का और ग्रोथ भी हमें अच्छी मिल सकती है। अभी फंड के अंदर करेक्शन ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टाइम में इस फंड के अंदर हमें प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, जिसका बेनिफिट लेकर हम एक बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड में अगर हम आज पैसे डालते हैं मंथली बेसिस पर, हमारा टारगेट है अगर एक बड़े फंड बनाने का, तो फिर आपके पास मौका है यहाँ पर पैसे को निवेश करने का और यहाँ से एक बढ़िया रिटर्न पाने का। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।